एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पड़ोसी राज्य नेपाल में जो घटनाएं हुई, राजनीतिक उथल पुथल और हिंसा, उसको लेकर के शांति की अपील कर रहे हैं और लगातार चिंता का विषय भी बना हुआ है भारत के लिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है नेपाल, जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। वहीं दूसरी ओर बैरकपुर लोकसभा के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह नेपाल के हिंसा का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम लोग समर्थन करेंगे और इसी तरीके से रक्तपात के सहारे ही बंगाल में सत्ता परिवर्तन संभव है। क्या यह बयान उचित है? यदि हां तो क्यों, और नहीं तो क्यों? दोनों का विश्लेषण करना चाहिए। और इसको लेकर के मेहटी पुलिस स्टेशन से लेकर के भाटपाड़ा पुलिस स्टेशन एवं जगद्दल पुलिस स्टेशन अर्जुन जी के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करवाई गई शासक दल की ओर से। हमारे बीच आज बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रियंकू पांडे हैं। प्रियंकू पांडे से वो भी सवाल होंगे जब बीते कल मेहटी के विधानसभा के अंतर्गत गौरीपुर चौमाथे पर केंद्रीय मंत्री की सभा में ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी की भूमि मेहटी थी और उनकी तस्वीर का अपमानित किया गया। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि शासक दल रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो जला करके उनका अपमान कर रहे हैं, तो पैरों के तले रविन्द्रनाथ टैगोर और ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी की जो तस्वीर थी वो क्या कर रही थी। चलिए सीधे जुड़ते हैं प्रियंकू पांडे से और बातचीत करते हैं। प्रियंकू जी, नेपाल की घटना दुखद थी, भयावह थी। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के राज्य की मुख्यमंत्री तक ने सबसे कहा कि शांति की अपील करते हैं, शांति बनाए रखिए और चिंता का विषय है। वहीं अर्जुन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान क्या समर्थन योग्य है? देखिए, दुखद और भयावह तो है नेपाली घटना, और शांति की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये भी सटीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। लेकिन अगर आप दूसरी ओर देखें तो जन आंदोलन, जन आक्रोश जब बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो जन आंदोलन होता है, और जन आंदोलन में कुछ ऐसी भी शक्तियां होती हैं जो उसमें जो है अपना वो लाभ लेने का प्रयास करती है। आपने देखा कैसे कम्युनिस्ट को एक बार में जो है करारा वहां जवाब दिया गया जनता के द्वारा, हिंसा के माध्यम से। हाँ, हिंसा हुई है, हिंसा को कोई भी जो है पसंद नहीं करता है, लेकिन कभी कभी जब मजबूरी बन जाती है तो आपको युद्ध करना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान के कथा के अनुसार यदि आप ध्यान दें महाभारत के दृश्य पे, तो महाभारत में ये साफ रूप से कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को वार्ता दिया था पांडवों को कि आप ये मत सोचो कि सामने कौन खड़ा है, वो आपके परिवार हैं या आपके जानने वाले हैं, रक्तपात होगा, लोग मरेंगे, लोगों का नुकसान होगा, ये सोचना आपका जो है कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य है कि ये युद्ध आपको लड़ना चाहिए, आपको सामने वाले को मारना चाहिए। यही धर्म युद्ध है और यही जो है समय की मांग है, यही जो है समय आपसे करवाना चाहता है, इसलिए आपको ये करना चाहिए। अर्जुन सिंह के बयान का समर्थन कर रहे हैं। मैं श्री कृष्ण जी के शब्दों को आपके सामने कह रहा हूं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझे मैं जो बोलना चाह रहा हूं, और लोग आपके भीतर भी निश्चित रूप से समझेंगे। तो श्री कृष्ण जी ने जब पांडवों को युद्ध करने के लिए कहा तो ये युद्ध धर्म के लिए सटीक था, तभी वो बोले थे। तो निश्चित रूप से नेपाल में जो घटना घटी वो जरूरत थी, लेकिन जब वहां के जो सत्ताधारी शक्तियां हैं, गवर्नमेंट है, वो जब अपने आप को रिजाइन कर दी, सरेंडर कर दी, वो हार को स्वीकार कर ली, तो फिर शांति बनाए रखना जरूरी है। तो आप अगर स्टेटमेंट अर्जुन सिंह जी के साथ, पूर्व सांसद जी के साथ अगर आप जोड़ना चाह रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि उन्होंने उस लाइन को जोड़ते हुए ये विषय को रखा है कि बंगाल में भी उसी प्रकार आंदोलन की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि आज बंगाल में अगर आप देखें, आज के दिन में ही देखें, तो टेट में परीक्षा में पास किए हुए लोग विधानसभा के सामने घेराव कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। उनके मुख से क्या निकल रहा था? टेट के जो भी पास हुए हमारे लोग हैं वो ओपन बोल रहे थे कि नेपाल की तरह आंदोलन करना होगा, नेपाल मॉडल लाना होगा। तो ये बात सिर्फ अर्जुन सिंह जी की बात नहीं है। नेपाल से जो विषय उठ करके आया है, वो विषय ये उठ करके आया है कि अगर कहीं पे गलत होता है, अपराध होता है, कोई अगर गलत करता है तो आप उसको स्वीकार मत करिए। अगर आप स्वीकार कर रहे हो तो आप भी गलत हैं। आपको उसके खिलाफ आपको प्रतिवाद करना चाहिए। प्रतिवाद से अगर प्रतिरोध, प्रतिशोध तक अगर पहुंचे तो वो भी करना चाहिए। यही जो है हमारे देश के लोकतंत्र में लोगों को शक्ति दी गई। लेकिन
आपने उसमें जो हिंसा वाली बातें जोड़ी है, तो मैं पहले भी बोला और अभी बोल रहा हूं कि कुछ विषय होता है जो लोगों की नजर में अप्रिय होता है और वो अप्रिय सदैव रहा है, नहीं तो फिर युद्ध कभी नहीं होता। हमारे देश में ऐसे भी राजा हुए हैं एक समय जो अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पे चले थे और उसके बाद वाली लाइनें भूल गए थे और पता चला कि अन्य देशों से आक्रांता हमारे देश पर आक्रमण करना शुरू कर दिए और बोले कि अब भारतवर्ष को जो है अपने दखल में ले लिया जाए, और वो सफल होते हुए दिख रहे थे। भैया नेपाल की घटना पर जो महाभारत का प्रकरण आपने बयां कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, तो ना तो नेपाल कुरुक्षेत्र की भूमि थी, ना वहां पर पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई थी, और ना ही पश्चिम बंगाल कुरुक्षेत्र की भूमि है। जो वहां पर हिंसा हुई, वहां पर जो घटनाएं हुई, वो सरकार और साधारण असुर शक्तियां और सुर शक्तियां क्या होती है? असुर शक्ति वही होता है जो समाज को विनाश के मार्ग पे प्रशस्त करता है, जो लोगों के ऊपर जो है दबाव बनाकर, प्रेशर बना करके टोटली जो अपने हिसाब से अपना एक नया सिस्टम बनाकर चलता है। आज बंगाल में अगर कहा जाए तो आज शासन का जो है व्यवस्था जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है पुलिस के सहारे चलाया जा रहा है। आज दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल में जो शासन चल रही है, जो नेपाल में हुआ था, उससे भी बुरा स्थिति यहां पे है। आज लोकतंत्र को पूर्ण रूप से जो है अमर्यादित ढंग से प्रयोग नहीं, दुरुपयोग किया जा रहा है। युवा हथियार डाले भाई, युवा का हथियार नहीं, युवा को आंदोलन की जरूरत है, आंदोलन की डिमांड है। पूर्व सांसद अर्जुन सिंह तो बोल रहे कि रक्तपात की सहारे ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस के जो लोग आज जो विरोध करने के लिए सामने आए हैं, वो तो आंदोलन किए नहीं है कभी। अच्छा। जो लोग बैठे हुए थे, जो बैठ करके लोग प्रेस कर रहे थे, जो यहाँ को गुंडाराज समाप्त करने के बातों को कहा कि गुंडाराज को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिए हैं, जो ड्रग्स और हीरोइन बिक्री करवा रहे हैं व्यर्थो भौमिक, वो आदमी जो बैठ करके बोले तो कभी तो आंदोलन किया नहीं है, आंदोलन के बारे में जानता नहीं है, लेकिन वो जाके नेत्री से पूछे, ममता बनर्जी से जाके पूछे कि आप क्या जो आंदोलन की थी वो गलत था? आप जब लड़ाई कर रही थी, 13 लोग जो शहीद हुए थे, वो जो रक्तपात हुआ था, वो क्या गलत था? वो क्या आंदोलन के चलते सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ? वो जो लड़ाई कर रहे थे वो गलत था? अगर वो गलत है तो अर्जुन सिंह जी का बात भी गलत है। वो पहले नेत्री से पूछे। जन आंदोलन आज बंगाल में जरूरत है। आज टेट परीक्षा के लोग लड़ रहे हैं, 26,000 लोगों का नौकरी बिना कोई कारण से छीन लिया गया है। अयोग्य का लिस्ट निकाला जाता है, खुद से बोलते हैं हम चोर है। 1804 लोगों का लिस्ट निकालना मतलब खुद से स्वीकार करना हम चोर है। आप चोरी करके लोगों का जीवन बर्बाद करके सत्ता में बैठे रहेंगे और पुलिस से डंडा चलवाएंगे, पुलिस से मार करवाएंगे। आंदोलन करने जाए हम और डंडा जो है माथे पे मार के माथा फाड़ दे, वो सही है, और आप उसको मारे तो गलत है। संसद मातृभूमि के सवाल पर मैं आता हूं, उसके पहले एक सवाल और लेना चाहूंगा। और यहां पर यह बात तो स्पष्ट हो गया कि अर्जुन सिंह जी के बातों को समर्थन प्रियंका पांडे स्पष्ट रूप से स्टेट के परीक्षार्थी कर रहे थे। टीवी न्यूज चैनल पर देखिए, नित्यानंद फिर बोल रहे हैं वो लोग कि नेपाल बॉर्डर पर लड़ाई करना होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, यानी कि आप समर्थन कर रहे हैं। अरे भाई, आपको लड़ना होगा, ये सच है, लड़ना होगा। लड़ रहे हैं हम लोग, प्रत्येक दिन अटैक होता है। कहां अटैक हम लोग के ऊपर नहीं हो रहा है? अरे छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आम लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है। मुर्शिदाबाद में आपस में एक दूसरे के ऊपर लोग अटैक कर रहे हैं। सत्ता के भूख में नोचने के लिए, लूटने के लिए, तोलाबाजी करने के लिए, महिलाओं का शोषण से लेकर के प्रत्येक तरह का जो भ्रष्टाचार और दुर्नीति ये सरकार जो बंगाल में कर रही है, और जिससे निजात पाने के लिए लड़ना ही होगा। आप जो बार बार बोल रहे हैं कि बंगाल में दुर्नीति है, बंगाल में अत्याचार हो रहा है, तो शासक दल तो कह रहे हैं कि आप लोग इस विषय को वोटों के माध्यम से लोगों तक जाइए। यदि लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो आप वोट के माध्यम से करिए ना। हिंसा का माध्यम क्यों आप लोग चुनना चाह रहे हैं? कौन बोल रहा है हिंसा का माध्यम चुनना? शासक दल के नेता बोल रहे हैं। वो हिंसा करते हैं, इसलिए उनके दिमाग में हिंसा आता है। हमें तो बोला कि ममता बनर्जी जो की थी वो गलत था, वो बोल दे। अगर हिम्मत है तो बोल दे ममता बनर्जी जो की थी वो गलत था। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट, उनका मूवमेंट, उनका लड़ाई, सबको उठा कर निकालिए। कितना रक्तपात हुआ था, भूल जा रही है। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा आंदोलन करता है, लोग आ जाते हैं रास्ते पे। अरे भाई, लोग अपने लिए नहीं आ रहे हैं, लोग पश्चिम बंगाल के लिए आ रहे हैं, जिस पश्चिम बंगाल को तृणमूल कांग्रेस ने बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। चलिए हम अगले सवाल पर जाते हैं। बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के खिलाफ कई पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करवाया गया है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी
के नेता अर्जुन सिंह का कहना है कि मुझे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना है, तो वहीं शासक दल का कहना है सीधे तौर पर बैरकपुर के सांसद पार्थो भौमिक का कहना है कि बैरकपुर में एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल ने दुर्भाग्य है बैरकपुर का कि अर्जुन सिंह जैसे व्यक्ति यहां पर सांसद रह चुके हैं, पार्थो भौमिक का कहना है। तो क्या कहेंगे ये जो एफआईआर दर्ज हुई अर्जुन सिंह के खिलाफ? सबसे बड़ा क्रिमिनल तो खुद पार्थो भौमिक है। आप देखें कि नहीं देखें, कई सारा वीडियो फुटेज देखिएगा इलेक्शन के वक्त का, जितना क्रिमिनल है सब उनके साथ घूमने वाला, उनके पार्टी के लोगों के साथ मंच पे बैठने वाला। कोई 4 बार का एनडीपीएस असामी, कोई 5 बार का एनडीपीएस असामी, कितनों का मर्डर किया, कितने जगह बलात्कार किया, कितना जगह जो है तोलाबाजी कर रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, हीरोइन बेच रहा है, आर्म्स बेच रहा है, ये सब लोग तो पकड़े जा रहे हैं। खुलेआम जो है रास्ते पे गोलियां चला रहे हैं, वो सब लोग तो उनके साथ है। 2024 के पहले ये सब नहीं होता। अरे भाई 2024 के पहले कभी क्रिमिनल यहाँ रास्ते पर नहीं था। 19 के पहले, 24 तो नहीं, 19 के पहले मैं बोल रहा हूँ। हम लोग यहीं पे बड़े हुए हैं। एक समय जो गली जो है गुंडा का नाम से जाना जाता था, उस गली में गुंडा जो है भागने लगा था, या तो जेल में रहता था नहीं तो इलाका छोड़कर रहता रहा। आज गुंडा को सिक्योरिटी दिया जा रहा है। अरे आप छोड़ दीजिए सब बात, पार्थो में जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ना, अपना अगर हिम्मत है ना तो जितना सिक्योरिटी जिसको देकर रखे हैं सबका सिक्योरिटी उठा ले और उसके बाद राजनीति करे आम जनता के बीच में। तो जनता दौड़ा दौड़ा के मारे। बिना सिक्योरिटी का तो सांसद पार्थो भौमिक। अरे भाई कभी नहीं घूमेगा, कभी नहीं घूमेगा। अरे भाई मैं बोल रहा हूं कभी नहीं घूमेगा। अरे आप देखे हैं तो आप भूल से कहीं देख लिए होंगे, गुप्त रूप से कहीं से आए होंगे, चले होंगे, क्योंकि बहुत सारा गुप्त जगह पे जाते रहते हैं। रात के वक्त में गुप्त होकर के कहीं कुछ भी पान करते रहते हैं। वो सब विषय में मत लीजिए। मैं एकदम खुल के बोल रहा हूं, जो आदमी 8 बजे के बाद खुद से सही अवस्था में नहीं रहता हो, उसके बारे में क्या बोलना है? वो व्यक्ति क्या बोलेगा? शासक दल के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगा रहे हैं कि कई हत्याएं, बोल रहा हूं खुलो चैलेंज करके कि तृणमूल कांग्रेस जितने लोग को रखे हुए हैं तथाकथित नेता बना के सबका सिक्योरिटी हटवाइए और उसके बाद घूम के देखा जनता के बीच में। पूर्व सांसद दौड़ा दौड़ा के मारेगी लोग। करवाए देखे कि नहीं महेशतला में कैसे काउंसलर को ऊपर जो चढ़ाई किया वहां का लोग, आम जनता। अभी तो शुरुआत हुआ है। मुर्शिदाबाद में कैसे एक दूसरे का घर लोग आग जला रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? अरे देखिए ये लोग सिक्योरिटी सिर्फ हटा के घूमे, नाम पे बोल रहे, आधे लोग तो घर से निकलना बंद कर देगा। शासक दल के नेता, मैं नाम लेकर के कहना चाहूंगा, तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कई हत्याएं, बाकायदा कुछ नामे भी गिनवा रहे हैं, तो अर्जुन सिंह हत्या करवाए, इसीलिए उनको नेपाल का घटना पसंद आ रहा है और इस तरह की घटना वो बंगाल में चाहते हैं। आरोप है ऐसा। भाई हत्या अगर करवाए हैं तो उनको क्यों नहीं अभी तो कुछ हुआ? अगर हत्या करवाए हैं, अरे बोलने से नहीं होगा ना। भारतवर्ष का कानून संविधान से चलता है, आपका हमारे बोलने से तो नहीं चलता है। प्रूव करिए, और नहीं तो फिर बंगाल का तालिबानी शासन वाला अगर सरकार है तो वो बोल दीजिए कि तालिबानी सरकार है भाई, हम तो लोग खुद से अपने से फरमान जारी कर देंगे। एक बात, और थाने 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 एफआईआर। अरे एफआईआर कई बात कर कितने जगह करोगे, करोगे जितना करोगे सर पड़े, उससे क्या फर्क पड़ना? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश को आजादी दिलवाने के लिए बहुत लोग शहीद हुए थे, बहुत लोग लड़ाई किए थे। कौन सी आजादी की लड़ाई है? ये आजादी है। पश्चिम बंगाल को आप जो समझ रहे हैं ना कि ये लड़ाई आसान है, ये लड़ाई आजादी है। आपने बोला कि ये कौन सा कुरुक्षेत्र है, कौन सा महाभारत है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई हो रही थी ना, तो कोई उस समय के लोग नहीं सोचे होंगे कि इतनी बड़ी ये गाथा महाभारत की लिखी जाएगी और आने वाले हजारों हजारों वर्षों तक इसकी जो है चर्चा की जाएगी, ये कोई नहीं जाने होंगे। तो आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है ना, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये लड़ाई कितनी बड़ी लड़ी जा रही है। आज लोग नहीं समझ पाएंगे ये लड़ाई कितनी बड़ी है। वक्त आने पे लोग जानते हैं, जब इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास बताता है कि कौन सा विषय कितना बड़ा है। ये मुझे बांग्लादेश में घटनाएं घटती हैं, श्रीलंका में घटनाएं घटती हैं। बांग्लादेश में जब घटनाएं घटती है, वहां की प्रधानमंत्री को भारत की शरण लेना पड़ता है, प्रधानमंत्री के आवास को जलाया जाता है, मारपीट होती है, हिंसा होती है। उस घटना के विरोध में बंगाली नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व जो है बांग्लादेश की निंदा करता है। लेकिन एक ही घटना पर दो अलग अलग स्टैंड किए भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दिए। अच्छा, बांग्लादेश की घटना के बाद भी बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह जी ने कहा था कि हो सकता है गलत हो रहा है। अच्छा, लेकिन इस तरह की घटना, इस तरह के जो मूवमेंट पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए। आपको ध्यान में नहीं है, आप उसमें रिकॉर्डिंग निकालिए, बोले थे दुर्भाग्यजनक है कहीं अगर ऐसी घटना हो रही है तो।
लेकिन इस तरह का आंदोलन पश्चिम बंगाल में होना चाहिए, इस बात का समर्थन उन्होंने उस समय भी किया था। लोग ध्यान नहीं दिया, इसमें भूल गए। लोग तो बोल रहा है कि ये जो आप बयान बोल रहे हैं, इससे हिंसा फैल सकती है, इससे हमारे राज्य में हिंसा तो फैलाने वाले लोग वो लोग खुद हैं, चारों ओर तो हिंसा ही फैला रहे हैं। आज जो है एक्स आर्मी के समर्थन में एक्स आर्मी की टीम जो है भारतीय सेना के समर्थन में आज मेयो रोड में मीटिंग कर रहे थे, आगे पुलिस बंद करवाने चक्कर में लगी हुई है। भैया हाई कोर्ट ऑर्डर दिया, 200 लोग रहेंगे, बोला गया बीजेपी का कोई ऑफिस बिरर नहीं रहेगा। बीजेपी का कोई ऑफिस बिरर नहीं था, ना मैं अभी तक कोई बीजेपी का जो ऑफिस बिरर में हूं पदाधिकारी, ना अर्जुन सिंह जी है, ना ही तापस राय है, ना ही शंकुदेव पांडा है, और ना ही जो शुभेंदु अधिकारी है। और आकर के बोल रहे बीजेपी का नेता, भैया कहां हम लोग ऑफिस बिरर में है, ना प्रेसिडेंट है कोई, ना जनरल सेक्रेटरी है कहीं का, ना वाइस प्रेसिडेंट है। तो पुलिस का यह हाल है, बौखलाहट में, पागलपंथी में, प्रत्येक जगह पे किसी ना किसी प्रकार का रुकावट करे, कोर्ट के आदेश के बाद भी। पुलिस यदि रुकावट कर रही है तो हम अगले सवाल पर आते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमि नहटी, उसी नहटी में कौन आता है? तो केंद्रीय मंत्री आते हैं। कौन केंद्रीय मंत्री? तो शिक्षा प्रतिमंत्री, जहां तक मुझे जानकारी है, डॉक्टर सुकांतो मजूमदार। उनके पैरों के तले रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी की, चट्टोपाध्याय की तस्वीर रखी रहती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर अभी भी जाएंगे, वो तस्वीरें मिल जाएगी, और इवन सोशल मीडिया पर अभी तक वो वायरल भी हो चुका है। तो क्यों ऐसा, मतलब मंत्रियों का बंगाल मिथ्याश्री पुरस्कार लेने वाला ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का लीडर, अरे आप फोटो छोड़ दीजिए, आप तो स्वयं थे ना वहां, ये जब कार्यक्रम हो रहा था आप थे कि नहीं थे? नहीं थे तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, देखिए तो क्या हुआ है वहां। नहीं आप आरोप को क्या, सच्चाई देखिए। ये वीडियो आपने देखा है, आप थे सामने, आप सामने थे, सामने 2 चेयर पे, एक तरफ जो है ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी जी का फोटो, दूसरी तरफ जो है विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है फोटो रखा था। सभी वक्तव्य रखने वाले वक्ता ने अपनी अपनी बातों को रखा। जब डॉक्टर सुकांतो मजूमदार जी वक्तव्य रखने आए तो लोग बोले दादा दादा दिख नहीं रहा है, तो उन्होंने पीछे से जो है एक चेयर लिया और चेयर लेकर के उस चेयर पे खड़े होकर के बोल रहे हैं। अब उसको आप अगर क्रॉप करके दिखा रहे हैं, पैर के पास क्या है, तो ये मिथ्याश्री पुरस्कार लेने वाले टीएमसी के नेताओं का ये कैरेक्टर है। शासक दल तो बोल रहा है भाई शासक दल, आप तो वीडियो देखे, आप वही स्वयं खड़े थे, आप तो सच्चाई बोलिए। अरे भाई मीडिया तो चतुर्थ स्तंभ है, सच्चाई को स्वीकार करिए, नहीं तो बोलिए, दो काम एक काम तो करिए। एक तरफ बंगाल के शिक्षा मंत्री जेल में है, जो लोगों के जीवन को बर्बाद किया, शिक्षा के सिस्टम को बर्बाद किया, एजुकेशन को यहां पूर्ण रूप से जो है वेस्ट करने का, बर्बाद करने का प्रयास किया कि यहाँ के बच्चे बच्चियां पढ़ ना पाए, शिक्षित हो जाए, और अगर पढ़ना हो तो वो दूसरे राज्य में चले जाए, ताकि दूसरे राज्य में चले जाएंगे तो फिर बंगाल आएंगे नहीं। तो पलायन कराने वाले जो है काम कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री जेल में हो जिस सरकार का, वो सरकार जो है डॉक्टर सुकांतो मजूमदार जी की बात कर रहा है। चैलेंज करके बोलता हूं, तृणमूल के जितने नेता है, ऋषि बंकिम चंद्र जी छोड़ दीजिए, विश्वगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर छोड़ दीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस छोड़ दीजिए, जितने भी टॉपिक पे आपको डिबेट करना है, आइए डॉक्टर सुकांतो मजूमदार जी से लाइव बैठ करके चैलेंज करता हूं, डिबेट कर लीजिए, किसके पास कितना ज्ञान है वो सब पता चल जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, पढ़े लिखे कुछ नहीं, चले दूसरों को शिक्षा देने। डॉक्टर सुकांतो मजूमदार जी प्रोफेसर हैं, आपके तरह अनपढ़ गवार नहीं है जो बैठ करके जो है सिर्फ सारा दिन झूठ बोलने का काम करते हैं। ये क्रॉप करना, ये नाटक करना, ये सब जो है नेगेटिव आप नहीं चला सकते हैं, मिथ्या आप पब्लिक को नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक लाइव भी देख रही है। और हमने अपने ओपन सोशल मीडिया से पोस्ट किया, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता ने किया है, इस वीडियो को पोस्ट के माध्यम से हमने बोला है, सत्य को प्रमाणित करो, अगर आप सत्य बोलो तो प्रमाणित करो, और मीडिया तो सब जान रही है। चलिए एक अंतिम सवाल हम जाते जाते लेना चाहेंगे प्रियंकु भैया, कि आप लोग कहते हैं कि बंगाल की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता बनर्जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार सनातन विरोधी है और मुसलमानों की सरकार है। आप हो, अर्जुन सिंह हो, शुभेंदु अधिकारी हो, बीजेपी का हर एक नेता बोलता है, एक दो को छोड़ दीजिए, तो उसी मुसलमानों की तुष्टीकरण करने वाली सरकार ने आज सनातन धर्म के एक सबसे प्रमुख त्योहार विश्वकर्मा पूजा पर आधिकारिक रूप से सरकारी छुट्टी कर दी। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? और यदि इस तरीके से ममता बनर्जी सनातन धर्म के पर्व पर छुट्टी दे रही है तो फिर हिंदू विरोधी सनातन विरोधी कैसे? नहीं, मैं तो छुट्टी मंत्री उनका नाम बहुत पहले से रखा हूं,
ये आप नया जान रहे हो। पहले मैं हड़ताल बोलता था, हड़ताल नेत्री, बात बात पे जो है बंगाल में बंद कर देती थी 12 घंटा 24 घंटा का, और अभी जो है उनका नाम छुट्टी मंत्री रखा गया है, जब मन करेगा तब छुट्टी रख देगी। रहा बात अब सनातनी हिंदू की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को देखे थे, बीच में बहुत बड़े हिंदू बने थे, जनेऊ पहन के ऊपर से पूजा करते थे। उनके नाना, उनके दादा, जो भी लोग, क्या नाम है, कैसे आया। हमारे यहाँ आपका टोटल गोत्र से लेकर के आपका संस्कार जो है पिता के परिवार से होता है, माता का परिवार से नहीं होता है। तो पिता का परिवार, इंदिरा गांधी जी के पति का परिवार, कहां से आए हैं वो लोग, कैसे आए हैं, क्या नाम उनका था, सब जानते हैं। तो वो भी हिंदू बनने का प्रयास किए हैं। छुट्टी और ये तो अब दिक्कत आप लोगों को छुट्टी ना दे, पिछले ये तो आपने प्रयास किया। नहीं, ये टॉपिक तो आपने उठाया, मैं तो नहीं उठाया, मेरा तो नो कमेंट है। लेकिन नहीं, अच्छी बात और बुरी बात पे तो मैं गया ही नहीं। ये टॉपिक तो आप उठा रहे हैं, ये टॉपिक तो मैं नहीं उठा रहा हूँ। आप बोले हिंदू हित वाली बात, सनातन हित वाली बात। अरे भैया, सनातन हित हिंदू हित की बात क्या कर रहे हैं? अरे भैया, आप हमारे जो है पूजा पाठ में छुट्टी दे दिए, तो वो मेरा जो है धर्म का हित वाला काम हो गया, कैसे मान ले? आप जो हमको धक्का दे रहे हैं, आप मेरा मंदिर को तोड़वा रहे हैं, हिंदुओं को मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, वो क्या भूल जाए? वो सनातन विरोधी है। पिछले वर्ष केएमसी के जो नोटिस पे वायरल हुआ था, एक नहीं, नोटिस वायरल नहीं हुआ था, वहां पे एक छुट्टी को ब्रेक करके किया गया था। देखिए, बातों का अधूरा ना बोले। नहीं, बिल्कुल है आप, नहीं, बिल्कुल वो विरोधी है, क्योंकि आपने हिंदू सनातनी का ओकेजन की छुट्टी को बंद करके एक मुस्लिम जो है पर्व को आपने छुट्टी दिया था। आज जब नहीं दिया तो अच्छी बात है। अरे भाई, अच्छी बात, हम सराहना क्यों, आपका सराहना हम क्यों करने जाएंगे? हमने तो डिमांड नहीं किया है। सनातन धर्म के लोगों ने बोला क्या किसी को मुझे छुट्टी दीजिए? दे रही है भाई, तो कितनी? अरे भाई, छुट्टी वो नरेंद्र मोदी को हो सकता है खुश करने के लिए, उनका जन्मदिन है इसलिए उसके कारण से छुट्टी दे रही होगी, क्योंकि अभी दिल्ली में सोच रही है किसी तरह से कोई सेटिंग हो जाए। तो ये आप कैसे जान लेंगे? लेकिन आप हिंदू हित की जो बात, नहीं, आपको मैं बता दे रहा हूं, भारतवर्ष के संविधान में कहीं भी ऐसा कोई लिखा नहीं है कि आप जो है सरकार के पैसे से कोई मंदिर बनाइए, कोई धर्म का काम करिए। वो कर रही है, उनका इच्छा है, वो अपना एक नया लॉजिक बना करके अपना नया सिस्टम। भाई, हिंदू विरोधी है, इसीलिए दिखा रही है। आप जिसको नहीं मानेंगे ना, उसको ज्यादा दिखाएंगे, तो दिखाने प्रयास तो बोलो राहुल गांधी का रूप देख लीजिए ना, मतलब जनेऊ पहन कर लेना, तो मंदिर जाना, कुछ लाभ नहीं हुआ, कोई घटना लाभ होने वाला नहीं है। जो सनातन के विरोध में हो तो वो सनातन विरोधी हो जाती है। अच्छा, आप बताइए ना, हिंदू के ऊपर अटैक क्यों हो रहा है लगातार, क्यों हुआ? मुर्शिदाबाद की घटना पर तो ममता मुझे कुछ नहीं बोली थी कुछ, याद आ रहा है? मालदा मुर्शिदाबाद की घटना पर शांति बनाए रखने की, कहां शांति बनाए रखने की अपील की थी? कहां? एज ए मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोली। सेंट्रल फोर्स आया, उनके पुलिस बोली सेंट्रल फोर्स नहीं आता तो हम लोग का मौत जाग हो। लेकिन वही मुख्यमंत्री कहते हैं कि सेंट्रल फोर्स बीएसएफ के जवान आकर के उकसाए हैं, तब जाके पुलिस क्या बोली? उनकी पुलिस है ना, जो आप पदाधिकारी थे उनका ट्रांसफर करवा दी। मुख्यमंत्री तो राज्य नहीं, क्यों ट्रांसफर करवाए? राज्य के मुख्यमंत्री सिर्फ नहीं है, पुलिस मंत्री भी है। पुलिस मंत्री भी है, हाँ, तो पुलिस उनका ही है। पुलिस क्या बोले कि अगर सेंट्रल फोर्स नहीं आता तो हम लोग का ये प्राण चला जाएगा। मुख्यमंत्री बोले कि सेंट्रल फोर्स के उकसावे से जो है हिंसा। अब बोलेंगे क्योंकि सेंट्रल फोर्स का जो है विरोध में तो है, तभी ना बोली सेना भाग रहा था। जो सेना पाकिस्तान में ढूक करके मार रहा हो टेररिस्टों को, क्या नाम था, अजहर मौजूद न क्या नाम था, पूरा परिवार को एक बार में उड़ा दिया गया, समाप्त कर दिया गया, पूरा परिवार जो शेष हो गया। आने वाला दिन में उसका कोई वंशज नहीं दिखेगा, ठीक है? जिस पाकिस्तान में ढूक करके उसके सभी हवाई अड्डों को उड़ा दिया गया, और वो सेना को, वो सेना के पदाधिकारियों को, वो सेना हमारे देश की जो शान है, आन बान शान बोला जाता है भारतवर्ष के, हमारे देश की सेना को, उसको बोल रही, उनको देख के भाग रही है। भाई, आन बान सेना नहीं, आप भूत है, प्रेत है, क्या है आप? भारत की उसी आन बान शान और भारतीय सेना से चुड़ैल को देख के पंडाल खुलवा रहे हैं। हम लोग सुने थे बचपन में, चुड़ैल को देख के लोग भागते हैं। आप लोग पंडाल, आप कौन है जो आपको देख, आप लोग पंडाल खुलवा रहे हैं, हम पंडाल तो नहीं खुलवाए हैं, आप नहीं खुलवाए। सेना का जगह है, अपने अनुमति जिस 31 तारीख तक आपने अनुमति लिया था, 31 के बाद आपका उसी तरह पंडाल लगा हुआ है, कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। सेना का जगह है, सेना खोले हैं, आप अनुमति को एक्सटेंशन करवा लेते हैं अगर आपको रखना था तो। दल के नेता कह रहे हैं कि जो आन बान शान है भारतीय सेना, उसी भारतीय सेना से पंडाल खुलवाने का काम किया जा रहा है। भारतीय सेना को कोई चला नहीं सकता, ये आप याद रखिएगा। भारतीय सेना जो है, तीनों हमारे जो है सेना प्रमुख, वो अपना सिस्टम अपने से चलाते हैं। वो आप चलाने चाहेंगे ना तो आपके साथ भी नहीं चलाएंगे। कोई व्यक्ति जो देश की सेवा करने के लिए अपने प्राण को
प्रथम दिन ही न्यौछावर करके बढ़ता है, वो व्यक्ति आपका हमारा नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखिए, वो देश का है। जो व्यक्ति अपने प्राण को स्वीकार कर लिया कि मेरा प्राण आज चला गया। न्यूट्रलाइज आप लोग कर रहे हैं ना? नहीं, मैं न्यूट्रलाइज कोई करने का सवाल ही नहीं। आप खुद बोलिए ना, आपके साथ तो बहुत सारे बंधु मित्र यहाँ हैं जो पढ़ लिख करके आज देश की सेवा के लिए जो है सेना में गए हैं, उनसे कई प्रश्न करिए तो उनका प्राइम टारगेट क्या है? पैसा कमाना, घर चलाना, ये सब सेकेंडरी है। प्राइम ये है कि मैं देश की सेवा करने के लिए जा रहा हूं, मेरा प्राण भी जा सकता है और घर के माता पिता परिवार सब इस बात को मान कर चलते हैं। तो जो व्यक्ति देश की सेवा के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार हो, वो व्यक्ति आपकी हमारी बात पर नहीं चल सकता, वो व्यक्ति देश के लिए चल सकता है। भारतीय सेना को यूज में बीबी का यही कैरेक्टर है, तृणमूल का कैरेक्टर में तो बोला मिथ्या श्री पुरस्कार आप जितना बनाएंगे वो कम पड़ जाएगा तृणमूल के सामने, इतना कंपटीशन है। एक शकुनी मामा है, वो सारा दिन मिथ्या बोलते रहता है, पुलिस उसको पीट रही थी, यही बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के निर्देश पे बोला था ममता बनर्जी चोर, ममता बनर्जी चोर, ममता बनर्जी चोर, ममता बनर्जी चोर। आज दिन भर ममता बनर्जी कर रहा है। तो ये कैरेक्टर है इन लोग का, मिथ्या श्री पुरस्कार लेने वाला का। और मताल लोग का बात मत बोलिएगा, एक्सीडेंटल लोग बैठ गए हैं जगह पे, एक्सीडेंटल लीडर हैं लोग, खत्म हो जाएंगे, समय का इंतजार करिए। एक्सीडेंटल लोग हो सकते हैं, लेकिन जनता ने उनको चुन करके सांसद बनाया है, जनता ने चुन करके विधायक। जनता ने नहीं चुना, मैं आज ही बता रहा हूं, करप्शन के द्वारा वो बैठे हुए हैं। वेट करिए, सब पता चलेगा। आज अभिषेक बनर्जी का निकल रहा ना, कोर्ट में अवस्था खराब कर दी है अभिजीत दास बोवीदा, कि कैसे लूट के जीते हैं। वो हाई कोर्ट में 2 बार अभी जाना पड़ा है उनके जो सबसे बड़े नेता है अभिषेक बनर्जी को, हाई कोर्ट 2 बार जाना पड़ चुका है अभी तक। अभिजीत दास बोबी जी के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट थे, उसमें अवस्था खराब हो गया, कहां से वोट लाए हैं। व्यक्ति तो कह रहे हैं कि ये चुनाव आते आते अभी ईडी भी आएगी, एनआईए भी आएगा, सीबीआई भी आएगी, कोर्ट में भी जाना होगा। वही हो रहा होगा अभिषेक बनर्जी के साथ। हाँ, ठीक ही बोल रहे हैं। ईडी, एनआईए, सीबीआई के साथ कोर्ट को भी, सबको आप एक साथ जोड़ दीजिए। भारतवर्ष का पूर्ण सभी ढांचा जो है तृणमूल जैसे पुलिस को चलाती है वैसे ही चलता है, यही सोचा। जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायरमेंट होने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, तो प्रश्न तो उठेगा ही। क्यों नहीं, वो तो उनका व्यक्तिगत जीवन है। आप आज संवादिक है, कल भारतीय जनता पार्टी भी कर सकते हैं, दूसरा पार्टी भी कर सकते हैं, ये तो आपका व्यक्तिगत जीवन है। अभिव्यक्ति की आजादी जो है, अभिव्यक्ति की आजादी जो है डायरेक्टली तुरंत बाद रिटायरमेंट नहीं, आपके अभिजीत गांगुली के जितना भी, मैं एकदम अंतिम सवाल है, अभी यदि यही बात है तो अभिजीत गांगुली ने जितना आज तक का जजमेंट दिया है सब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में क्यों था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में अगर आप बता रहे हैं तो ये बताइए, आज 1804 लोग का जो लिस्ट ममता बनर्जी या एसएससी निकाली है इसकी सरकार ने, वो आज क्यों स्वीकार की? तो उसी समय बोल देते 6 से 7 हजार इसमें जो है अयोग्य लोग हैं जिनका लिस्ट एसएससी दे दे, बाकी लोग का जीवन बच जाएगा। तो आज नहीं, सिर्फ ये मैटर नहीं, बड़ा मैटर ये है, मैं बड़ा मैटर का डिस्कशन कर रहा हूं। तो आज 1804 लोग का जो उन्होंने लिस्ट निकाल के स्वीकार किया ना कि अभिजीत गांगुली सही थे। अभिजीत गांगुली उस समय तत्कालीन जज के रूप में जो बातों को रखे थे, जो बात सुप्रीम कोर्ट उनके बाद कहा, वो बात सत्य है, ये तो आज स्वीकार हुआ है। तो कहां वो गलत है? बोलना बहुत आसान है, सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कितना सच बोल रहे हैं, ये तो अब कुछ ही महीने शेष बचे, जब विधानसभा का चुनाव होगा उस समय पूरा प्रक्रिया तय हो जाएगा। एक और भी सवाल लेना चाहूंगा प्रेमू पांडे जी, कि इस समय राजनीतिक महल में भले ही कैमरे पर ना हो, लेकिन कैमरे के पीछे चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रियंकू पांडे आप बहुत जल्द ही तृणमूल कांग्रेस का दामन थामेंगे। ये मतलब हर जगह एक चर्चा का विषय बना हुआ है, कुछ कमेंट करेंगे, करना चाहेंगे इसको लेकर? कुछ पागल हो गए होंगे लोग जिनको मेरे बारे में पता नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में जीवन कभी करता ही नहीं, हम लोग बचपन से अटलवादी हैं, लोग जानते नहीं है। 2004 में जब एनडीए की गवर्नमेंट गई थी, जिस दिन काउंटिंग का रिजल्ट आया था, उस दिन मेरे मंजली दीदी के फादर इन लॉ का श्राद्ध कर्म था। हम लोग बिहार में गांव पे थे, एफएम और रेडियो का वक्त उस समय हुआ करता था, हम लोग उसमें सुन रहे थे। जब ये निर्णय आया कि एनडीए सरकार नहीं बनेगी, अटल जी की सरकार नहीं बन पा रही है, अटल जी की सरकार जो है जादुई जो आंकड़ा बोलते हैं लोग, सत्ता का आंकड़ा बोलते हैं, उस आंकड़े से पीछे रह गई है, तो हम लोग घर में शायद कोई सदस्य था जो उस समय नहीं रोया था। तो हम लोग के मन में, अंतरात्मा में जो है अटल जी की विचारधारा जुड़ी हुई थी। हाँ, बंगाल में अटल जी ने, आडवाणी जी ने तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट किया था कि तृणमूल कांग्रेस यहां मजबूती से उठे। तृणमूल कांग्रेस को साथ में लेकर के उनके पार्टी को गठन करा करके भाजपा उनके साथ चली थी।
तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आके अपने रूप को बदल ले, अपने कैरेक्टर को बदल ले। मिथ्या बोलने वाले लोगों ने अपना कैरेक्टर बदला। हम लोग के पास कोई चारा था नहीं, वामपंथी का विरोधी हम लोग बचपन से, हम लोग वामफ्रंट के विरोध में रह गए। तो वामफ्रंट के विरोध में रह गए, बीच में हमारी अपनी व्यक्तिगत किसी से रसाकसी हुआ तो दुर्भाग्य था कि गए, लेकिन वो दिन वो लोग तृणमूल वाले लोग जो बोल रहे वो भूल गए हैं कि तृणमूल भवन में जिस दिन हम गए थे उस दिन भी झंडा पकड़ा था तृणमूल का और वहां पे जयकारा गूंज रहा था जय श्री राम का। एबीपी आनंदों का अभी भी आप जो है वो वीडियो फुटेज निकाल सकते हैं, कितना मिलियन वो व्यूअर हुआ था कि तृणमूल भवन में पहली बार कोई जय श्री राम बोल रहा है। सुन लीजिए उसी दिन मैंने इंगित दे दिया था कि दुर्भाग्य है, भूल है कि हाँ आ गए हैं, बट यहाँ के हम है नहीं, मेरी विचारधारा ये नहीं है। तभी हमने जो फाउंडेशन बना करके अपना जो है अलग से काम करना शुरू किया था। और लोग अभी वो जो सोच रहे हैं, अरे वो लोग भाजपा में आएंगे, लास्ट में नतमस्तक होंगे। हमारा ये शरीर जो है ना, अंतिम जो बोला जाता है कि अंतिम जो यात्रा होगी हमारी, वो भारतीय जनता पार्टी के पताका के साथ होगी। बनेंगे तो बीजेपी का झंडा लेकर, गिड़ुआ लेकर, ऐसे नहीं मरने वाले। तृणमूल के लोग तो कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे, क्यों कभी हमें कुछ सबूत नहीं रंग में ले गया। नहीं तो तृणमूल कांग्रेस में तो भगवा पहनने वाले हम ही थे ना, भगवा तिलक लगाने वाले हम ही थे। आपको आरटीए का पद मिला था वर्ष, जहां तक मुझे था उससे कोई मतलब नहीं, वो बड़ा मैटर नहीं है। पद मुझे, अरे भाई 29 कर रहे हैं कि जब आरटीए का पद था टीएमसी आपके लिए अच्छी थी। नहीं, आरटीए का पद तो हम खुद छोड़ेंगे, किसी को पता है कि नहीं है मालूम नहीं। दुर्भाग्य लोगों का, अज्ञान का जो है ये बस्ती है, अज्ञान के बस्ती में आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। और मुझे एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा राजनीति के विषय में बोला था कि जब एक व्यक्ति मेरे बारे में कुछ बोला था तो मैं बहुत दुखी हो गया था। तो सीनियर व्यक्ति हैं, लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं, बहुत बड़ा नेता नहीं बन पाए, लेकिन ईमानदारी वाला छवि उनका जो है जीवन भर रहा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं नाम भी बोल दे रहा हूं, सुरेश महतो जी, जो यहाँ से 5 बरस जो है 10 बरस काउंसलर है, जिसमें 5 बरस सीआईसी मेंबर थे। तो जो एक दिन मेरे को बहुत ज्यादा दुखी देखे तो मुझे बोले कि क्यों दुख कर रहे प्रियांगू जी, जो राजनीति में ये सब होता है तुमने क्यों। तो राजनीति का जो दीवाल है ना, वो काजल का दीवाल होता है, और राजनीति का दीवाल जब काजल का दीवाल होता है तो जब आप उस घर में प्रवेश करेंगे तो वो दीवाल में आप स्पर्श करेंगे ही, और स्पर्श करेंगे तो काजल आपके शरीर में लगेगा ही। तो राजनीति जिस तरह काजल का दीवाल है, उसी प्रकार कालिक लगाने वाले और कालिक आपके शरीर में लगाने का प्रयास करने वाले लोग सदैव रहेंगे। उससे आहत मत होइएगा, उससे आहत होइएगा तो आप राजनीति के पीछे चल जाइएगा। और जब से वो इस बात को बोले ना, तब से कोई व्यक्ति कितना भी बोलता है ना, तो हम मजा में रहते हैं। मुझे पता है कि जब मैं आईना के पास खड़ा होता हूं, जब मुझे पता होता है कि मैंने जीवन में कोई गलत नहीं किया है, इसलिए मुझे अपने मार्ग पे चलना है। बोलने वाले बोल रहे हैं तो वो भी मेरा टीआरपी बढ़ा रहे हैं, मेरी चर्चा कर रहे हैं, मेरा ग्राफ बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कितना ग्राफ बढ़ेगा ये तो अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं विधानसभा चुनाव में, 7 से 8 महीना लगभग चुनाव का बिगुल। आशा करते हैं कि दुर्गा पूजा के बाद ही बच जाए बंगाल में। और बंगाल में तो वैसे भी साल के 365 दिन राजनीति होती है और बंगाल चुनावी बेकार नहीं रहता है। सब तो बेकार है, बेकार कर दिया गया है, इसलिए आज ज्यादा राजनीति होती है। पूरे देश में कहीं इतनी पार्टी ऑफिस नहीं मिलेगी, इतना कार्यालय नहीं मिलेगा, इतना क्लब नहीं मिलेगा जितना यहाँ है। व्यक्तिगत रूप से सहमत हूँ। चलिए तो फिलहाल इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ, बने रहिए और देखिए जागो भारत न्यूज। धन्यवाद।